शास्त्रों में कार्तिक माहात्म्य का बहुत ही बड़ा महत्व बताया है। कार्तिक माह में तुलसी पौधे लगाना, दीपदान करना और कार्तिक माह के व्रत करने आदि से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यज्ञ, दान, व्रत, तपस्या से भी कई गुना अधिक कार्तिक माह के व्रत का फल बताया है। कार्तिक माह का व्रत आश्वयुज माह की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक माह की पूर्णिमा तक किया जाता है। आज हम कार्तिक माहात्म्य का प्रथम अध्याय पढ़ रहे हैं। श्री सूत जी बोले, जब देवर्षि नारद श्री कृष्ण चंद्र जी से मंत्रणा करके चले गए, तब हर्ष से गदगद होकर सत्यभामा ने अपने पति श्री कृष्ण चंद्र जी से कहा, हे स्वामी, मैं धन्य हूँ, मेरा सफल जीवन धन्य है। मैं अपने को कृतज्ञ समझती हूँ। मेरे जन्मदाता वे माता पिता भी धन्य हैं, क्योंकि उन्होंने निसंदेह त्रिलोक्य सुंदरी मुझ सत्यभामा को जन्म दिया। इस सुंदरता का ही प्रभाव है कि आपको 16,000 स्त्रियों के रहते हुए भी मैं आपको विशेष प्यारी हूँ। केवल इसी के लिए मैंने कल्प वृक्ष के साथ आदि पुरुष आपको विधि पूर्वक संकल्प कर नारद के लिए उस समय समर्पित कर दिया था, जब संसार के लोग कल्प वृक्ष का नाम तक नहीं जानते थे। वही कल्प वृक्ष उस समय से मेरे आंगन में लगा हुआ है। हे मधुसूदन, तीनों लोगों के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति को मैं अतिशय प्रियतमा हूँ, इसलिए मैं आपको कुछ पूछने की इच्छा करती हूँ। यदि आप चाहते हैं तो मेरे प्रश्न का उत्तर विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए, जिसे सुनकर मैं अपना कल्याण करूं। मुझे वह उपाय बताइए जिससे कल्प पर्यंत भी मेरा एवं आपका वियोग कदापि न हो। श्री सूत जी ने कहा कि इस प्रकार अपनी प्रियतमा सत्यभामा की बातें सुनकर श्री कृष्णचंद्र जी मंद मंद मुस्काने लगे। सत्यभामा का हाथ अपने हाथ में लेकर के हास परिहास के साथ कल्प वृक्ष के नीचे पहुंचे और उस स्थान से सभी सेवकों को हटा दिया। सत्यभामा की ओर देखकर हंसे, साथ ही पूछा कि क्या वह उपाय सुनोगी। सत्यभामा भगवान के इस अनुराग को देखकर संतुष्ट और पुलकित हो गई और कृष्णचंद्र जी भी सत्यभामा को देख करके गदगद हो गए। श्री भगवान ने कहा कि हे देवी, वास्तव में इस 16,000 स्त्रियों के रहते हुए भी तुम मुझे प्राणों से प्यारी हो। तुम्हारे लिए तुम्हारी कल्प वृक्ष वाली जिद रखने के लिए देवताओं के साथ इंद्र से भी लड़ गया। हे प्यारी, जो तुम पूछना चाहती हो तो वह बड़ी ही अद्भुत बात है। तुम्हें मैं जो भी किसी को न देने वाली बहुमूल्य वस्तु को भी दे देता हूँ, न करने वाला काम भी करता हूँ और छिपाने वाली बात भी कह देता हूँ। फिर तुझसे पूछने की आवश्यकता ही क्यों है। तुम्हारे मन में जो प्रश्न हो पूछो, मैं कहूँगा। सत्यभामा ने कहा कि हे नाथ, मेरे पूर्व जन्म में कौन सा दान पुण्य किया था जिसके प्रभाव से मैं संसार में पैदा होकर भी संसार की बाधाओं से मुक्त हूँ और आपकी अर्धांगिनी हूँ। सर्वदा गुरुड़ पर सवारी करती हूँ और आपके साथ इंद्र आदि देवताओं के यहाँ आपके जाने पर आपके साथ मैं भी जाती हूँ। यही मैं पूछती हूँ कि मैंने उस जन्म में कौन सा शुभ कर्म किया है। पूर्व जन्म में मैं कौन थी, मेरा कैसा स्वभाव था और मैं किसकी पुत्री थी। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे प्रिय, तुम सावधान होकर सुनो। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा कहता हूँ। उस जन्म में तुमने जिस पवित्र व्रत को किया था सो बताता हूँ। जबकि सतयुग का अंत हो रहा था, उसमें मायापुरी में एक अत्रि गोत्र वाला देव शर्मा नामक ब्राह्मण निवास करता था। वह समस्त वेदों तथा वेदांगों के पारंगित और विधि पूर्वक अग्निहोत्र तथा
सूर्य नारायण का व्रत किया करता था। सर्वदा सूर्य देव की उपासना करने के कारण वह दूसरे सूर्य की भांति देदीप्यमान था। उसको वृद्धावस्था में गुणवती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। देव शर्मा को उस पुत्री के अतिरिक्त कोई संतान नहीं थी और उसने अपनी पुत्री का विवाह अपने एक शिष्य चंद्र के साथ कर दिया। पुत्र विहीन देव शर्मा अपने शिष्य चंद्र को अपने पुत्र के समान मानते थे और जितेंद्रिय चंद्र भी देव शर्मा को अपने पिता के सदृश समझता था। एक दिन चंद्र और देव शर्मा दोनों कुश और समिधा लाने के लिए वन में गए। इधर उधर घूमते घूमते हिमालय के समीप एक उपवन में पहुंच गए। तब उन्होंने एक विकराल राक्षस को अपनी ओर आते हुए देखा। उसे देखकर वे दोनों भय से व्याकुल हो गए। शरीर उनका शिथिल हो गया और वे भागने में असमर्थ हो गए। यम स्वरूप उस राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। हमारे गणों ने उस क्षेत्र के प्रभाव और उन दोनों के धार्मिक स्वभाव के कारण उन दोनों को बैंकुट में ले आए। जीवन भर उन दोनों ने जो सूर्य देव की आराधना की थी उसी से मैं उन पर बहुत प्रसन्न था। हे प्रिय शैव्य सूर्योपासक, गणेश के पूजक, वैष्णव और शक्ति के पूजक, जैसे वर्षा का पानी समुद्र में आकर के गिर जाता है उसी भांति वे सब अंत में मेरे ही समीप आ जाते हैं। अकेला मैं ही नाम और क्रिया के भेद से 5 रूपों में विभक्त हूँ। जैसे किसी का नाम देवदत्त है, वही देवदत्त किसी का बाप है, किसी का पुत्र है, किसी का भाई है और किसी का भतीजा है, लेकिन वास्तव में ये देवदत्त एक ही है। अस्तु सूर्य के समान तेजस्वी वे दोनों मेरे वैकुंठ में आकर रहने लगे। विमान पर यात्रा करते थे, उनका मेरे समान रूप था। वे मेरे ही समीप रहते थे और उनके शरीर में दिव्य चंदन लगा रहता था। प्रथम दिन की कथा समाप्त हो रही है। अगले वीडियो में कल की कथा सुनेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबा दें ताकि आपको सीधी कथा मिल सके। जय योगेश्वर।